हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इतना तगड़ा रिस्पांस दिया है मेरे ऐप को और इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया है कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस बात को लेकर कि आप लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इस चीज़ के लिए प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग जो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इस ट्रस्ट को मैं अपनी जो लास्ट ब्रीथ तक उस ट्रस्ट को मैं कंप्लीट करूँगा, उस ट्रस्ट को मैं टूटने नहीं दूंगा खुद से। ये पीके सिद्धांत का आपसे वादा है कि जो आपने मेरे पे भरोसा किया, आप लोगों ने मेरे पे भरोसा करके, एक तो आप इतना दिन वेट किए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब कोरोना के कारण मेरा ऐप फंस गया था तो लोगों 15-20 दिन का आप लोगों ने वेट किया मेरे ऐप के लिए, और उसके बाद फिर आप लोग मेरे से इतनी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, तो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मेरे ऐप को इतना रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, इसके लिए थैंक यू सो मच। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐप को लेकर डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ऐप में किसी भी तरह का कोई टेक्निकल इशू नहीं आ सकता है 2-4-5 मिनट से ज़्यादा समय के लिए, क्योंकि ऐप के पीछे बहुत बड़ी जो मेरी टेक्निकल टीम है वो काम कर रही है। आपको पता होना चाहिए, आपको मैंने जैसे बताया था कि ये ऐप बिल्कुल वर्ल्ड क्लास मैं ऐप आपके लिए बनवा रहा हूँ, तो लिटरली इसके पीछे बहुत बड़ी टीम मेरी काम कर रही है, जिसका काम आपको इस ऐप से जुड़े हुए किसी भी तरह की प्रॉब्लम को विदिन मिनट सुलझा देना है। ठीक है, इस ऐप को लेके कुछ प्रॉब्लम भी हुई थी, जैसे एक बच्ची है नैन्सी बंसल, इनका OTP नहीं आ रहा था, इनका OTP तुरंत आ गया। ठीक है, और भी कुछ बच्चे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे। ठीक है, तो जिनके भी ऐप में कोई प्रॉब्लम आई है, जिनको भी कोई प्रॉब्लम आई, तो वो विदिन 1 to 2 मिनट वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, पहली बात। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आप मेरा ऐप क्यों लें, किसी और का भी ऐप ले सकते हैं, मेरा ही ऐप क्यों लें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं जो सबसे बड़ी बात मैं फील करता हूँ कि मेरे पढ़ाने का तरीका मैं और लोगों से अलग रखता हूँ। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं दिल्ली GSRA में था ना, तो मैंने वहाँ पर एक कोचिंग ली, नाम नहीं लूँगा, मैंने एक कोचिंग ली और जम के काफ़ी लंबे टाइम तक मैंने पढ़ाई की। वहाँ के जो ऑर्गेनिक के टीचर, मेरा ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन था, तो जो ऑर्गेनिक के टीचर थे उन्होंने कायदे से ऑर्गेनिक पढ़ाई, पूरा आपको स्टीरियो आइसोमेरिक पढ़ाया, GOC पढ़ाया। ठीक है, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पे आए, फिर हम लोग रिएजेंट स्टार्ट किए, नेम रिएक्शन स्टार्ट किए। और जब हम एग्ज़ाम देने के लिए गए, जब मतलब मैं और की बात तो नहीं करता, जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन ऑर्गेनिक के देखे और मेरे पसीने छूट गए और मैं लिटरली उन्हें छोड़ के आ गया। मेरे से हिले भी नहीं, बनना तो बहुत दूर की बात है, मेरे से हिले भी नहीं। लेकिन उसके बाद फिर मुझे एक और टीचर मिले GSRA में ही। ठीक है, एक और टीचर मिले, नाम आपको पता होगा, प्रतीक सिंह सर। वो मुझे मिले और उन्होंने एक नए तरीके से मुझे ऑर्गेनिक पढ़ाई हम लोगों को। ठीक है, जब उन्होंने एक नए तरीके से ऑर्गेनिक पढ़ाई तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, अपने इंट्यूशन को उसमें ऐड करना शुरू किया। क्योंकि मेरा खुद का जो 6-7 साल का एक्सपीरियंस था, टीचिंग एक्सपीरियंस IITJ एडवांस लेवल को, और फिर मैंने उन दोनों को मिक्स किया और उसको मिक्स करके एक नया एक तरीका निकाला ऑर्गेनिक को पढ़ने का, सीखने का। और वो तरीका ही है जो कि मैं आपको वो 5 सेकेंड में जो क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, वो तरीका बेसिकली वही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक सवाल का जवाब दीजिए। 3 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक है, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर मतलब आपको 180 मिनट्स का आपका एक पेपर होता है। इसमें क्वेश्चंस आपको करने होते हैं 25 पेपर C में, 35 इधर। ठीक है, 25 पेपर C हो गए, 35 आपको पेपर B हो गए, और कितने हो गए भाई 60, और 20 क्वेश्चन आपको पेपर A में 80 क्वेश्चन के टाइम कितना लगा आपको, कितना टाइम मिल रहा है 180 मिनट। जरा इसको डिवाइड कीजिए तो ये आपको लगभग 2.5 मिनट के आसपास पर क्वेश्चन आपके आते हैं। आप बोलोगे सर हम सारे क्वेश्चन थोड़ी करने जा रहे हैं, चलो छोड़ दो, सारे क्वेश्चन मत करो। 100 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन तो करोगे, मतलब ये मिनिमम मैंने बताया आपके क्वालिफिकेशन के। आप ये मत सोचो कि ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन आपको करने होंगे ताकि आपका JRF क्वालिफाई हो सके। ठीक है, क्योंकि सही गलत सारे तरह के इसमें आएंगे ना, तो मतलब ठीक है आप ज़्यादा नहीं करते हो। आपने क्या किया, पेपर C से 20 क्वेश्चन किए, सही। पेपर B से भी आपको 20 क्वेश्चन कर लिए, और पेपर A से भी 10 क्वेश्चन कर लिए। 20-20 40 20 50 10-50, चलो आपने 50 क्वेश्चन नहीं किए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से आता है, 50 क्वेश्चन किए। फिर भी 50 क्वेश्चन के हिसाब से कितना टाइम मिला आपको एक क्वेश्चन पे, तब 3.5 मिनट। अब इसमें आते हैं फिजिकल वाले क्वेश्चन, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। वो टाइम लेंगे, मतलब लेंगे, आप उसको क्विट नहीं कर सकते उसका टाइम को, वो लेंगे ही। एक क्वेश्चन कैलकुलेशन करते करते 4 से 5 मिनट जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होते हैं, अगर उन ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में आप
जीओसी, मैकेनिज्म, ठीक है, सारा अगर अपना ज्ञान वहाँ लगाने लगो तो क्या लगता है आपको, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे भाई ट्रिपल JRF हूँ, मुझे पता है क्या करना होता है। खैर मुझे कुछ नहीं पता, आप सोचिए कि अगर ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन आपको 5 से 7 मिनट का आपको टाइम लगने लगा तो आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे? क्या आप सक्सीड कर पाओगे? आंसर होगा नो, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको मैंने टाइम दे दिया कि भाई एक एक ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में जो है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये आज मैं बना रहा था आपके लिए वीडियो बना रहा, इसमें ये क्वेश्चन आया, PhD DU 2018 का है, ये क्वेश्चन है यहाँ तक पहुँचने में। ऐसे क्वेश्चन 2 मिनट में होने चाहिए, 2 मिनट में, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर कैलकुलेशन, ये प्रॉपर कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इस प्रॉपर कैलकुलेशन को करने में 10 से 12 मिनट मिनिमम, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो 10 मिनट का टाइम इसमें आपको लग जाएगा। खेल यहाँ होता है, देखिए आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पहले आपकी प्रायोरिटी है। केमिस्ट्री तो सीखना है ही, आप मेरा 1 ईयर का सिलेबस ले लीजिए, बहुत मज़े से मैं आपको IIT JEE एडवांस लेवल का फैकल्टी अगर ना बना दूँ, अगर किसी कॉलेज में जाओ और कॉलेज में पढ़ाने के बाद वहाँ के बच्चे बिल्कुल यूँ मतलब अपना सीट छोड़ के आपके लिए खड़े ना हो जाए तो आप बोलना, ठीक है। मेरी एज पर मत जाइए, मेरे हुलिये पर मत जाइए, ठीक है। मैं जो बोलता हूँ वो अगर ना कर दूँ तो बोलना, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारे लिए क्या है? पहली प्रायोरिटी है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। और एक लिटरली आप एक बात समझ लीजिए, सिर्फ नॉलेज के बिहाफ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो तो आप GSRI जाइए और देखिए वहाँ कितने अभी तक है GSRI में बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। GSRI में बहुत सारे स्टूडेंट 2 साल 2.5 साल से अच्छा खासा नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, फिर भी उनका JRF नहीं होता। क्यों? क्योंकि समय के साथ जो है कंपटीशन बढ़ता चला गया, कंपटीशन के साथ साथ टेक्निकल चीज़ें बढ़ती चली गई। जितनी चीज़ें आपको डायरेक्ट वे में आती है उतनी चीज़ें आपको ट्रिक वे में आनी चाहिए। फिर जाके आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपको सटाक से, बोलते हैं ना सटाक, देखो फटाक से देखा सटाक से लगा दिया, ये होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरा बहुत ही क्लियर परसेप्शन है, बहुत ही क्लियर परसेप्शन है मेरा। मुझे आपकी ऑर्गेनिक को, ठीक है, मुझे आपकी ऑर्गेनिक को बिल्कुल यूँ चुटकियों बनाने वाला बना देना, मैं बना के दूंगा आपको कि आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन देखोगे और ऑर्गेनिक क्वेश्चन सही कर दोगे, चाहे वो जैम हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो बार्क हो, DRD हो, IT, मतलब कोई भी हो, आप बहुत अच्छे से कर दो, क्योंकि वो मेरा स्पेशलाइज्ड पेपर है और PhD का मेरा पेपर इनऑर्गेनिक है। ये 2 टॉपिक तो मैं बहुत अच्छे से आपके कर ही दूंगा। और जहाँ तक बात बची फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके जो प्रकाश जोशी सर हैं उनकी तो बात ही क्या कहने हैं। क्वांटम को तो यूँ वो चुटकियों में उड़ा देते हैं। अभी थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से वो फंसे हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज उनसे बेटर टीचर तो मुझे लगता है कि कोई मिलेगा ही नहीं आपको। खैर ये चीज़ें आप डिसाइड करना, मैं डिसाइड नहीं करूँगा। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि कौन टीचर अच्छा है, कौन सा टीचर ख़राब है, ये आप डिसाइड करना। आपको डिसाइड करके बताना है कि हाँ सर आपने कितना सही कितना गलत बोला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरी बात थी कि आपको समझना होगा। 1-2 बच्चे मुझसे कंप्लेन कर रहे थे कि सर आप ऑर्गेनिक को क्या सीधे रिएजेंट से स्टार्ट करना चाहते हो? हाँ, मैं सीधे रिएजेंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अरे यार MSc में पहुँच गए हैं, कम से कम नहीं भी पढ़ोगे तो 5 साल से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अभी भी बेसिक ही चाहिए। अच्छा बताओ मैं आपको GOC में क्या पढ़ाऊँ? मैं आपको नहीं क्या पढ़ाऊँ मैं आपको GOC में? इंडक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब एडवांस वर्जन पढ़ाऊँ, रेजोनेंस का एडवांस वर्जन पढ़ाऊँ, हाइपर कॉन्जुगेशन का एडवांस वर्जन पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ मैं आपको? मैं यही कर सकता हूँ कि GOC को मैं आपको MOT के बेस पे पढ़ा सकता हूँ। उससे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे नहीं आएंगे। उससे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मेनली आएंगे रिएजेंट और नेम रिएक्शन है। तो क्यों ना बेहतर हो कि मैं आपको हमेशा आगे से मतलब इस साइड से लेके चलूँ। मेरे गुरुजी थे कन्हैया कुमार सिंह केसिंग सर, थे नहीं मतलब हैं भी अभी, ठीक है, विजन क्लासेस के वो डायरेक्टर। वो बहुत क्लियर वर्ड में बोला करते थे कि मतलब जो हाथी होता है ना वो बैठ भी जाए तब भी गधे से ऊपर रहता है। अरे भाई 0 से स्टार्ट वो करते हैं, ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं आता ऑर्गेनिक। मैं तो ऐसा हूँ ना कि अगर आपने 5 साल से भी केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ रखा है फिर भी आपको 5 मिनट के अंदर मैं क्वेश्चन आपसे करवा सकता हूँ। शायद आपने अभी तक इस चीज़ को फील नहीं किया। नेम रिएक्शन रिएजेंट मैंने सैकड़ों क्वेश्चन करवा दिए JRF के, आपको अभी तक इस चीज़ का फील नहीं आया। डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ 1 साल तक बने रहिए, ठीक है। मैं आपको वो अचीवमेंट ला के दूंगा ना कि फिर आप उस चीज़ को याद करो। आपको लगेगा अरे सर आप तो 6 महीने की बात, ठीक है 6 महीने की बात में बोल, 6 महीने तो है ही, सिलेबस तो कंप्लीट में हो ही रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ आप मुझे 1 साल का टाइम दीजिए, अपने लिए 1 साल का टाइम दीजिए। देखिए मैं आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँगा। ये कोई फेक प्रॉमिस नहीं है, मैं कोई नेता नहीं हूँ जो कोई फेक प्रॉमिस करूं। और सबसे जो ज़रूरी बात है, आपको लग रहा होगा सर हमारे पैसे, हाँ भाई आपके पैसे,
ठीक है। आप अगर सिंपल फैमिली, मुझे पता है कि आप सब लोग या ज़्यादातर बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। मैं भी था मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे पापा भी छोटे से किसान ही थे, ठीक है। मुझे भी पता है कि भाई चीज़ें जब हम कहीं पैसे खर्च करते हैं तो मतलब अगर वो पैसे वेस्ट हो जाए तो कैसा लगता है, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात का भरोसा दिलाना चाहूँगा, मैंने पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कभी आप फेसबुक पे जाइए तो एक पीके सिद्धांत नाम से मेरा फेसबुक पेज मिलेगा, चश्मा यूँ पहना हुआ है, उसमें 5000 मेरे फ्रेंड वगैरह हैं, ठीक है, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ही हैं। आप किन्हीं से भी जाके पूछना कि पीके सिद्धांत सर कैसा पढ़ाते हैं तो वो आपको बता देगा कि पीके सिद्धांत सर कैसा पढ़ाते हैं। आप यूट्यूब पे जाके देखो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, एटलीस्ट मेरे से जुड़ो तो मुझे चांस तो दो कि मैं एक चेंज ला सकूँ, ठीक है। तो आप इसके लिए आपको चांस तो मुझे देना ही होगा, ठीक है। अगर आप चांस नहीं दोगे तो फिर आप फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जहाँ तक बात बची यूट्यूब की, कुछ बच्चों का कंप्लेन है कि सर आप जो है यूट्यूब पे नहीं पढ़ाओगे क्या। भाई पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे भी, कुछ ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं करते इस फ़ी को भी लेने के लिए, कि ये जो यूट्यूब जो ऐप का जो फ़ी है उसको फ़ी को पे करने में भी कुछ बच्चे अनेबल है, या कुछ बच्चे अभी लेने के मूड में नहीं है कि भाई हम अभी बीएससी पार्ट 1 में हैं, हम अभी एक नेक्स्ट ईयर आपका लेंगे, नेक्स्ट सेशन में लेंगे, तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है। उन बच्चों का कंप्लेन है कि सर आप क्या करोगे, आप क्या हमारे लिए वीडियो जो है वो वीडियो नहीं डालोगे यूट्यूब पे। बोले ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सेकेंड। तो ऐसे बच्चों का जो कंप्लेन है कि सर आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालोगे, कि डोंट वरी, यूट्यूब पे भी वीडियो आएंगी, उसके लिए कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। यूट्यूब पे वीडियो आएंगी लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी। यूट्यूब पे वीडियो इस फ्रीक्वेंट वे में नहीं डाली जाएगी, ठीक है। अगर आप ये समझते हो कि यूट्यूब पे अगर 30% वीडियो आती है तो इस पे ऐप पर 100% वीडियो जाएगी, ठीक है। जो फैक्ट है, यूट्यूब पे बहुत बड़े नंबर में वीडियोज़ नहीं जा पाएंगे। यूट्यूब का तो समझ सकते हैं कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम लोग अपने ऐप के ऊपर, क्योंकि अब यूट्यूब पे हम टेस्ट सीरीज नहीं दे सकते, यूट्यूब पे हम जो है बच्चों को डाउट सेक्शन नहीं दे सकते, यूट्यूब पे हम बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करते, लाइव सेक्शन नहीं कर सकते। तो ऐप के थ्रू एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब वाली वीडियोज़ भी ऐप पर होंगी और एक्स्ट्रा तो होंगी ही, ठीक है। यूट्यूब वाली वीडियो मैंने पहले बोला कि 30%, तो ऐप पर आपको 100% वीडियोज़ मिलेंगी। तो इन चीज़ों के लिए आप बेफिक्र रहिए। एक और बात आपको समझ लीजिए कि आपके पास जो लैपटॉप है, कुछ बच्चों का ये क्वेरी था कि सर हमारा जो वीडियो होगा वो लैपटॉप पे चलेगा कि नहीं। बिल्कुल चलेगा, लैपटॉप पे भी चलेगा। अभी iOS वर्जन रिलीज़ नहीं हुआ है, जो एप्पल वाला वर्जन है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन आपको लैपटॉप पर तो चलेगा ही, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल सेटिंग होती है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वो मैं खुद बात कर लूँ पहले एक बार। वो बोला कि हाँ सर, जो टीम ने है उसने बताया कि हाँ सर आप आराम से जो है इस पर चला सकते हो, ठीक है, आप लैपटॉप पे चला सकते हो। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपके, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरी है वो आप मेरे से पूछिए। और प्लीज़ बच्चे लोग जुड़िए, मुझे एक बार काम करने का मौका दीजिए। ये मैं खुद के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे चांस दीजिए। मैंने आज तक हज़ारों बच्चों को पढ़ाया ऑफलाइन में, हज़ारों बच्चों को। आप अगर पीके सिद्धांत वाली आईडी पे जाओगे तो आपको 300-400 बच्चों की तो क्लास मेरी दिख जाएगी, जो मेरे पीछे में लगी हुई है। तो मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है। अभी तक मुझे लगता है कि नहीं भी कम से कम ही पढ़ाया होगा तो 8 से 10 हज़ार बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे चांस दीजिए पढ़ाने का, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे सिखा के पढ़ाऊँगा। और ना मैं एक ऐसा पर्सन हूँ ना जो कि हर चीज़ को बहुत लिटरली ज़मीनी स्तर पे समझता है, ठीक है। मैंने हर वो चीज़ देखी है जिसके बारे में आप सोचते हो, चाहे वो टॉप लेवल ऑफ रिचनेस हो, ठीक है, फैसिलिटीज़ हो, या बॉटम लेवल ऑफ पॉवर्टी हो। मैंने हर चीज़ को बहुत ही लिटरली बहुत ही अच्छे से देखा है, इसलिए मुझे पता है कि आप लोगों के साथ कैसे ट्रीट करना है। बट आप लोग मुझे अगर चांस नहीं देंगे तो फिर मैं कैसे आप लोगों के साथ काम कर पाऊँगा। एक और क्वेश्चन है कि बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर आप हमें बैच में कब ऐड करोगे। भाई बैच इंपॉर्टेंट नहीं है, बैच में आपको हमारी टीम ऐड करेगी और उसमें आपको एक्सटर्नल जो क्लासेज होंगी, एप्टीट्यूड होगी, वो दी जाएंगी। लेकिन मेनली जो है आपका वो स्टोरेज में जाइए, स्टोरेज में जाके वीडियो अपना परचेज कीजिए और वहीं से आपको सारी जो है आपको सारे वीडियोज़ वहाँ मिलेंगे। हर वीक मैं उसमें वीडियोज़ ऐड करता जाऊँगा। आपको ये क्वेश्चन नहीं उठाना है कि सर इसमें इतनी ही वीडियोज़ हैं। मैंने पहले भी बोला, मैं चाहता तो वन टाइम ही सारे वीडियोज़ में ऐड कर देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं अपना सारा चीज़ें पहले एडजस्ट कर लूँ, फिर मैं
मैं आपको रेगुलरली इन्फॉर्म करूँगा कि भाई आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, आपका डेमो क्लास है, ठीक है, डेमो नहीं, आपको लाइव डाउट सेक्शन क्लास है। उन चीज़ों के लिए आप फलाने तारीख को प्रिपेयर रहिए, टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए, थोड़ा सा मुझे एडजस्ट होने दीजिए। अभी बस कल ही तो शाम को लॉन्च हुआ है ऐप, थोड़ा सा भी काफ़ी चीज़ें काम चल रही है ऐप पर, और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बिल्कुल वर्ल्ड क्लास ऐप ला के दूँगा, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि जो आपको ऐप है वो कैसा लगा, ठीक है। ऐप पे जो मैंने काम किया है वो आपको कैसा लगा। डियर फ्रेंड्स, इससे इस ऐप का जो थोड़ा सा बेकार वर्जन था वो मुझे आज से 1 महीने पहले मिल चुका था। मैंने आपसे कुछ चीज़ें छिपाई थी। मैंने जब आपको बोला कि कोरोना को लेकर लेट लग रहा है, वो सही था, लेकिन असल लेट वहाँ नहीं हुआ था। असल लेट हुआ था कि मेरा जो डेवलपर था वो फेल हो गया था। वो डेवलपर फेल हो गया काम करने में, ठीक है, उससे हुआ नहीं। और तो जो ऐप मुझे बना के दिया उसकी वो क्वालिटी नहीं थी जिसे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाता, जबकि वो सेशन का बिल्कुल पीक टाइम चल रहा था। वो मेरे सेशन का पीक टाइम चल रहा था। अगर मैं उस टाइम में वो ऐप लॉन्च करता तो मुझे लगता अभी से कम 20-25 गुना ज़्यादा एडमिशन मुझे हुए होते, लेकिन वो ऐप प्रॉपर वर्किंग नहीं था। एडमिशन लेने के 10 दिन 20 दिन बाद आपको लगता है कि सर ये ऐप ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा नहीं, लेट हो जाए, कम बच्चे जुड़ें, लेकिन मैं बच्चों को अच्छी क्वालिटी के वीडियोस दूंगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे जुड़े रहिए, मेरे को बताइए क्या प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जानना है, आपको समझना है। मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपकी क्लियर करूँगा, और सबसे बड़ी बात, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। इस चीज़ के लिए प्रॉमिस है आपसे मेरा। थैंक यू सो मच, बाय।